तो भाई मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबरें आ रही हैं। ओमान के साथ मिलकर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए राजी हो चुका है। हालांकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से नहीं खुलेगा, कुछ रास्ते और बनाए जाएंगे ईरान की तरफ से, उन्हीं रास्तों से जहाज गुजरेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आने वाले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच ओमान के साथ बैठकर बातचीत होगी और ईरान इस बात पर जोर देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में रहे और ईरान वहां से टोल टैक्स वसूले। फिलहाल समझौते की खबर आ रही है। ये जो समझौता है वो सिर्फ एक नाम का समझौता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही रहेगा और ईरान के शर्तों के मुताबिक ही चलेगा। समुद्र में जो भी जहाजों की आवाजाही होगी वो ईरान की निगरानी में होगी और ईरान के द्वारा बनाए गए रास्ते से ही होगी। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस समझौते को लेकर अभी जानकारी दी गई है। हालांकि समझौते की खबरें सुबह से आ चुकी हैं कि डील हो गई है, लेकिन क्या डील हुई है इसकी जानकारी अभी तक अंदर से सामने नहीं आई थी। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अब बताया है कि 3-4 महीने के लिए एक अस्थायी रूट तैयार किया जाएगा। मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में जो भी जहाज 2-3 महीने में आवाजाही करेंगे वो ईरान के द्वारा बनाई गई एक अस्थायी शिपिंग लेन से ही करेंगे। इसके अलावा किसी और रास्ते से जहाज नहीं गुजरेंगे। समुद्र में ईरान उत्तरी और दक्षिणी रास्तों को बंद कर देगा। इस समझौते में ईरान की एक शर्त यह भी है कि ईरान के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं उन तमाम प्रतिबंधों को अमेरिका हटाएगा। सुबह जानकारी आई है कि अमेरिका प्रतिबंध हटाने के लिए राजी हो चुका है। हालांकि ऐसा पहले भी अमेरिका ने कहा था कि हम ईरान पर लगे हुए प्रतिबंध हटा देंगे, लेकिन फिर से लागू कर दिए। ईरान ने शर्त रखी है कि अमेरिका समुद्र से अपने नाकेबंदी हटाए, ईरान का जो पैसा फ्रीज कर रखा है उसको रिलीज करे। जो पुरानी शर्तें ईरान की हैं उन्हीं शर्तों के साथ ईरान ने यह समझौता भी किया है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली इन तमाम बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि हाँ, समझौता हो चुका है और अमेरिका कुछ शर्तें ईरान की मानने को तैयार भी है। जो प्रतिबंध लगे हैं उसको अमेरिका हटा देगा। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस तरह के समझौते कई बार हो चुके हैं और हर बार हर समझौते का क्या हश्र हुआ है आप सभी ने देखा है। अभी भी अमेरिका इसमें देरी कर रहा है। ईरान का कहना है कि जितनी देरी होगी समझौता उतनी ही ज्यादा खतरे में पड़ता जाएगा। कुल मिलाकर सीधी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शांति के लिए अमेरिका को ईरान की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। ईरान 2 से 4 महीने के लिए एक अस्थायी शिपिंग लेन बनाकर देगा। तमाम जहाजों को उधरी से गुजरना पड़ेगा, उनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं होगा। अगले 3 महीने के अंदर ईरान अमेरिका के साथ बैठकर इस बात पर जोर देगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में रहेगा और यहां से ईरान टोल टैक्स वसूलेगा। कुल मिलाकर ईरान ही आगे दिखता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ही अपनी शर्तों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहा है। मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि लगातार समुद्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ हूतीज ने भी समुद्र का इलाका बंद कर रखा है। हूतीज ने सऊदी अरब के जहाजों की जब से नाकेबंदी की है, पहली बार हूतीज ने सऊदी अरब से आ रहे एक जहाज को डुबो दिया है। यूके एमटीओ ने भी इस बात की जानकारी दी है और हूतीज की तरफ से भी इस हमले के बारे में बताया गया है। हूतीज की एक ड्रोन बोट ने सऊदी अरब से जुड़े जहाज को समुद्र में डुबो दिया है। बाबल मंडप से गुजरते हुए हूतीज ने जहाज पर हमला किया और अदन की खाड़ी और बाबल मंडप के आसपास जहाज डूब रहा है। यूके एमटीओ ने दावा किया कि हूतीज ने सऊदी अरब के तेल के जहाज डेजी पर ड्रोन बोट से हमला किया है, जबकि हूतीज का दावा है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से जहाज को निशाना बनाया है। फिलहाल पहला जहाज बाबल मंडप में डूब चुका है। हालांकि हूतीज इससे पहले भी कई सारे जहाज समुद्र में डुबो चुके हैं। कल भी आपको खबर दी थी कि भारत से जुड़ा एक जहाज हूतीज ने हमला करके समुद्र में डुबो दिया, लेकिन सऊदी अरब की नाकेबंदी करने के बाद सऊदी अरब का पहला जहाज आज पहली बार हूतीज ने समुद्र में डुबो दिया है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसको लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका हमारे ऊपर प्रतिबंध इसलिए लगाता है ताकि प्रतिबंध लगाने की वजह से ईरान कमजोर हो, ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हो जाए, जिसकी वजह से वहां के लोगों को परेशानी हो और ईरान के लोग फिर अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। इस तरह का प्लान हमेशा से अमेरिका करता रहा है, इसीलिए ईरान के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन अमेरिका के इतने सारे प्रतिबंध होने के बावजूद भी ईरान पूरी मजबूती के साथ अभी भी खड़ा हुआ है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर इसी मकसद से हमला किया था कि हम हमला करेंगे, इनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे, इनकी सेना के अधिकारियों को मार देंगे, तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी और ईरानी सत्ता का तख्ता पलट हो जाएगा। जिस तरह का ईरान इस्लामिक शासन आने से पहले हुआ करता था, उसी तरह का ईरान फिर से बन जाएगा और फिर ईरान हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
ईरान का परमाणु हथियार अभी भी सलामत है और परमाणु हथियार जैसी ताकत के साथ साथ ईरान के पास अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसी ताकत भी आ चुकी है। ईरान के एक अधिकारी ने पहली बार ऑफिशियली इस बात को कबूल किया है कि हाँ, वो भी परमाणु हथियार बनाएगा। ईरान के ऊपर अभी तक परमाणु हथियार बनाने के जो आरोप लग रहे थे, ईरान हमेशा यही कहता था कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहली बार कबूल किया गया है। IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद बाहिदी ने कहा कि जब तक अमेरिका और इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने पर काम करते रहेंगे। अगर अमेरिका और इजराइल अपने परमाणु हथियार छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। जब ये लोग अपने पास रखे रहेंगे तो हम भी परमाणु हथियार अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाते रहेंगे। दोस्तों, मानो या मत मानो, लेकिन यह सच है कि शायद ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया है। ईरान के पास जो रेगिस्तानी इलाका है, खतरनाक पहाड़ियां हैं, शायद ईरान ने उन्हीं के बीच में परमाणु हथियार बनाकर टेस्ट भी कर लिया होगा और अमेरिका को रातों रात भनक भी नहीं लगी होगी। ईरान अमेरिका और इजराइल से कहीं आगे चल रहा है, इसीलिए ईरान दब नहीं रहा है। समझौते की खबरों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, इन तमाम देशों के न्यूज चैनल के जरिए एक चेतावनी मैसेज भेजा है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ईरान के ऊपर कोई भी नया हमला करता है तो खाड़ी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रिफाइनरी, पावर ग्रिड और तेल से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं, ईरान उन तमाम चीजों को निशाना बनाएगा। अच्छा, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये कहां है इस वक्त, इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत ज्यादा फड़क रहा था गाजा की जंग में, सुबह शाम इसकी तरफ से खतरनाक भाषण आते थे, लेकिन अब भीगी बिल्ली बन के बिल में छिपा हुआ है। इसने कहा कि देखिए, समझौते की खबरें आ रही हैं, अगर अमेरिका और ईरान समझौता कर भी लेते हैं तब भी हम डरेंगे नहीं, हम अकेले ईरान के ऊपर हमला करेंगे। हम अपने फ्यूचर को सही करने के लिए, अपने फ्यूचर को पक्का करने के लिए जो जरूरी होगा हम खुद अकेले करेंगे। ईरान अमेरिका समझौता कर रहे हैं, करते रहें। जब भी समझौते की कोई बात आती है ये बिलबिलाना शुरू कर देता है। इसको भी पता है कि अगर अमेरिका यहां से चला जाता है तो फिर मिडिल ईस्ट में इनका वजूद ही नहीं रहेगा। फिलहाल इस वक्त ये लेबनान के ऊपर हमला करने में बिजी है, हमले करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि भाई मैं जिंदा हूं। ईरान के ऊपर तो बस नहीं चला, वहां तो भीगी बिल्ली बन गया, लेकिन अब लेबनान के ऊपर हमला करके थोड़ा सा दुनिया में अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की सेना अभी भी लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि लगातार दावा कर रहा है, इससे कह भी रहा है कि अपनी सेना को वापस लो, लेकिन ये वहां से सेना को वापस नहीं ले रहा है। आज इसके 2 सैनिक मारे गए। लेबनान के अंदर एक बिल्डिंग में 2 सैनिक जाते हैं, वहां पर पहले से ही विस्फोटक बिछाकर रखा हुआ था। जैसे ही वहां पर पहुंचे विस्फोटक ब्लास्ट हुआ और दोनों के दोनों बिल्डिंग के अंदर ही दबकर मर गए। तो लेबनान के ऊपर इजराइल की सेना इस तरह से हमले कर रही है। रही बात गाजा की, तो गाजा में ट्रंप की तरफ से जो प्लान लेकर आया गया था, जिस पर अब सहमति बन चुकी है, हमास एक फिलिस्तीनी नई समिति को हथियार देने के लिए तैयार है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को नहीं देगा हथियार, एक नई समिति को हथियार देने को राजी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजा पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। कल परसों में भी हमले हुए, 19 से 20 लोग गाजा में मारे गए। नेतन्याहू खामोश है, हमास हथियार सौंपने को राजी है, लेकिन नेतन्याहू की तरफ से शायद इस मामले पर भी अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की जा रही है। नेतन्याहू शायद नहीं चाहता है कि हमास हथियार छोड़े। अगर हमास हथियार छोड़ देगा तो फिर लड़ाई पूरी तरह से रुक जाएगी, और ये नहीं चाहता कि लड़ाई रुके। अगर इसको कुर्सी पर बैठे रहना है, अपने आप को बचाए रखना है, तो यहूदियों के दिल में डर बिठाए रखना होगा, आतंकवाद का डर, ईरान का डर। अगर हमास गाजा से इजराइल के ऊपर हमले करता रहेगा तो यहूदियों को बचाने का ढोंग करते हुए यह गाजा के ऊपर हमले करेगा और यहूदियों की नजर में अच्छा बनकर कुर्सी पर बैठा रहेगा। इसलिए शायद नहीं चाहता है कि शांति हो। हमास राजी हो चुका है कि हम हथियार डाल देंगे, खत्म करो सब कुछ, इजराइल अपनी सेना को यहां से वापस ले, लेकिन यह कह रहा है कि हम अपनी सेना गाजा से वापस नहीं लेंगे। फिलहाल इसकी हालत भी अब गोदी मीडिया जैसी हो गई है। गोदी मीडिया के बड़े बड़े महान पत्रकार बड़े बड़े शो करते हैं, लेकिन उनकी बातों को शायद कोई अब सीरियस लेता ही नहीं है। वैसा ही इसका हाल हो चुका है, इसकी बातों को भी अब कोई सीरियस ले ही नहीं रहा है, क्योंकि औकात सबकी अब सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।